नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पाठ 4 पद्य विभाग सजुधी पावकम पाठ का मंत्र नंबर 6 जिसका अनुवाद है, जिसे आप सुने, जिसका अनुवाद पुरः सराह धामताम यशोधना सुदुःसहं प्राप्य निकारमि ईदृश्यम भवाद्रश्यां चेत अधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। जिसका अन्वय है, धामताम पुरःसरा यशोधना भवाद्रश्या सुदुःसहं ईदृश्यं निकारां प्राप्य रतिम अधिकुर्वते चेतः हन्तः मनस्विता निराश्रया हता। अनुवाद है, धामताम पुरा सरा। धामताम शब्द का अर्थ है कि तेजस्विता में, पुरा सरा शब्द का अर्थ कि अग्रसर चलने वाले, तेजस्विता में अग्रसर अथवा तेजस्विता में आगे चलने वाले। धामताम शब्द का अर्थ की तेजस्विता में और पुरः सरा शब्द का अर्थ है कि आगे चलने वाले अथवा अग्रसर। तो तेजस्विता में अग्रसर यशोधना, यशोधना शब्द का अर्थ की यश रूपी धन वाले, यश रूपी धन वाले। भवाद्रसा, भवाद्रसा शब्द का अर्थ की आपके जैसे, आपके जैसे। सुदुःसहं अत्यंत असह्य, अत्यंत असहनीय, अत्यंत असहनीय। ईदृश्यम इस प्रकार के। निकाराम शब्द का अर्थ की अपमान को। प्राप्य शब्द का अर्थ की प्राप्त करके, प्राप्त करके। रतिम शब्द का अर्थ की संतोष। अधिकुर्वन्ते शब्द का अर्थ की स्वीकार किए अथवा संतोष प्राप्त, संतोष किए। हंत शब्द का अर्थ की अरे, चेत हंत शब्द का अर्थ की अरे। मनस्विता निरासरा, मनस्विता शब्द का अर्थ की अभिमान से युक्त। निराश्रया शब्द का अर्थ की निराधार और हता शब्द का अर्थ की नष्ट होना। जब पूरा अनुवाद हम करेंगे तो उसका अर्थ होगा कि धामताम पुरा सरा, तेजस्विता में अग्रसर, तेजस्विता में अग्रसर। यशोधना यश रूपी धन वाले। भवाद्रसा आपके जैसे। दुःसहसम असहनीय। ईदृश्यम इस प्रकार के। निकाराम इस प्रकार के अपमान को। प्राप्य प्राप्त करके। रतिम अधिकुर्वते संतोष कर गए, संतोष किए। अरे हंत अरे मनस्विता निरासरा हता। अरे स्वाभिमान निराधार होके नष्ट हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अरे स्वाभिमान निराधार होके नष्ट हो गया। पूरा अनुवाद एक बार और सुन लो। तेजस्विता में अग्रसर, यश रूपी धन वाले, आपके जैसे। इस असहनीय इस प्रकार के अपमान को प्राप्त करके संतोष प्राप्त किए, संतोष किए। अरे स्वाभिमान निराधार होके नष्ट हो गया। इसके बाद 7वां मंत्र है। 7वें मंत्र को आप सुनो। अथ क्षमामेव निरस्तः विक्रमः चिराय पयर्षि सुखस्य साधनां विहाय लक्ष्मीपते लक्ष्यं कामूर्कं जटाधारः सुजुधी पावक। जब इसका हम अनुवाद करेंगे तो उसमें सबसे अन्वय करेंगे तो सबसे पहले अथ शब्द है। अथ शब्द का अर्थ है कि अब। अथ निरस्तः विक्रमः चिराय क्षमाम एव सुखस्य साधन पयर्षि तहिर् लक्ष्मीपति लक्ष्यम कामूर्कम विहाय जटाधार सनः इव
पावकः जुहुधि। अनुवाद करेंगे तो अथ शब्द का अर्थ की अब, निरस्तः विक्रमः, निरस्तः विक्रम शब्द का अर्थ की जिसका पराक्रम, निरस्तः विक्रमम शब्द का अर्थ है कि जिसने पराक्रम को निरस्त कर दिया है अथवा जिसने पराक्रम का त्याग कर दिया है। चिरायः, चिराय शब्द का अर्थ की लंबे समय से। क्षमाम एव सुखस्य साधन, क्षमा ही सुख का साधन है, क्षमा ही सुख का साधन बना हुआ है। लक्ष्मीपति लक्ष्यम, लक्ष्मीपति लक्ष्यम शब्द का अर्थ की राजा का चिन्ह, राजा का चिन्ह। कामूर्कम, कामूर्कम शब्द का अर्थ है कि धनुष, धनुष। और जटाधरा शब्द का अर्थ की जटा को धारण करने वाले। यह पावकम सजुदुहि, पावकम शब्द का अर्थ की अग्नि को, और जुहुधि शब्द का अर्थ की हवन करो, होम करो, हवन करो। जब अनुवाद हम करेंगे तो सबसे पहले इसका अर्थ होगा कि अथ अब निरस्तः विक्रमम, जिसने पराक्रम का त्याग कर दिया है, जिसने पराक्रम को निरस्त कर दिया है, जिसने पराक्रम को निरस्त कर दिया है। चिराय क्षमाम एव सुखस्य साधना, लंबे समय से या दीर्घकालीन, लंबे समय से। क्षमाम एव सुखस्य साधना, क्षमा को ही सुख का साधन मान लिया है, क्षमा को ही सुख का साधन मान लिया है। तहिर्तो लक्ष्मीपति लक्ष्यम कामूर्कम, राजा का चिन्ह, राजा के चिन्ह, कामूर्कम धनुष को छोड़ करके, राजा के चिन्ह धनुष को छोड़ करके। जटाधार सन्नयु पावकम सुजुदुहि शब्द का अर्थ है कि जटाधार, जटाधारी, सन्न शब्द का अर्थ की हो करके, कि जटाधारी बन करके, यह पावकम सुजुदुहि, अग्नि में हवन करो। पूरा अनुवाद सुन लो कि अब जिसने पराक्रम को निरस्त कर दिया है, लंबे समय से क्षमा ही जिसके सुख का साधन, क्षमा को ही सुख का साधन मान लिया है। तहिर तो राजा के चिन्ह धनुष को छोड़ करके जटाधारी बन करके अग्नि में हवन करो। इस पाठ के अनुवाद जो है पूरा हो गया। पूरे अनुवाद को एक बार आप पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। धन्यवाद।